आपको सरदार आला बनना मुबारक हो याउलग अरसलान, लेकिन आपके कस्तमोनो जाने से पहले कोलोजा हिसार के हवाले से आप कुछ नहीं करेंगे। निकोला को यूं ही छोड़ देंगे? उसने जो किया हम भूल नहीं सकते। चलो मान लिया कि उस्मान साहब जल्दबाजी से काम लेते हैं, बेएहतियाती करते हैं, लेकिन आपका मंसूबा क्या है? आप लोग उस कले को वापस कब लेंगे? इंतजार करें। आइंदा से गिहातू की इजाजत के बगैर कोई भी कदम नहीं उठेगा। हम कोलोजा हिसार को वापस जरूर लेंगे। क्या ख्याल है आप सबका? याउलग अरसलान के मंसूबे बहुत बड़े हैं। कोलोजा हिसार क्या है? आप लोगों ने अगर मेरा साथ दिया और जब मैंने कहा कि ये जंग का वक्त है, उस वक्त आपने मेरी आवाज पर लब्बैक कहा, तो मैं बूरसा और इज़निक हासिल कर लूंगा। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। ये स्याह दिन आते जाते रहते हैं। क्योंकि हम एक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, बूरसा और इज़निक भी हासिल हो जाएं। यकीनन ऐसा ही होगा। बमसी साहब, आप और उस्मान साहब अंदर जिरगे में नहीं जा सकते। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। आप उस्मान की फिक्र बिल्कुल ना करें। हटो मेरे सामने से। मुझे हाथ उठाने पर मजबूर मत करना। अर्तुरुल गाजी के बेटे उस्मान और काई सिपा सालार बमसी साहब को भूल गए। उस्मान, आज तुमने फिर हद से तजावुज किया है, फिर से रिवायात को पामाल किया है। रिवायात? दुश्मन कोमान तुर्कों को हमारी तरफ भेजकर भाई को भाई से लड़वाना चाहता है, और आप लोग यहां बैठकर खाने पीने की दावत उड़ा रहे हैं। ये होती है रिवायात। तुम्हें ये कैसे पता? बताओ मुझे। बताता हूं कहां से पता चला। खबर मिलते ही जाकर तस्दीक की। तुम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो और दुश्मन काई कबीले पर हमला करने की तैयारी में मसरूफ है। सिपाहियों, खबरदार! बमसी साहब, क्या आप ये बात नहीं जानते? सरदार के सामने तलवार निकालने का मतलब क्या है? बमसी साहब, ये रिवायत की खिलाफ वर्जी है। चाचा, साउची भाई, आज के बाद बात खत्म। वक्त आ चुका है अज़्म का। या तो इस मंगोलों के साए में पलने वाले तुर्कों के सबसे बड़े दुश्मन काफिरों की उंगली पर नाचने वाले इस यावलग अरसलान का साथ दो, या फिर वो जिसने जंग की आग भड़काई, जो किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं करता, जो जालिम के आगे कभी नहीं झुकता,
जो लड़ने के लिए तैयार रहता है आखिरी सांस तक, आपके सामने खड़ा है। इस उस्मान का साथ दो मिलके। ज्यादा वक्त नहीं है, फैसला तुम सबके हाथ में है। और ये यावलक अरसलान जिसके साथ सब खड़े हुए हैं, इसकी हकीकत भी जल्द आश्कार कर दूंगा मैं। ये मेरे पीछे लगाए गए कुज़ुन की कीमत भी चुकाएगा। उस्मान, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? ना कोई दलील है, ना कोई सबूत। किसे धोखा दे रहे हो तुम? कब तक हमें यूं ही रौंदते रहोगे उस्मान? मेरे क़याम रियासत के ख्वाब के बीच कभी कोई रुकावट नहीं बन सकता। कौन सी रियासत? कौन सी रियासत उस्मान? वो रियासत जिसमें अल्लाह के सिवा कोई किसी के सामने ना झुकेगा, जहां लोग बुलंद हौसले के साथ आजाद जिंदगी गुजारे, जहां ना मंगोलों की, ना रोम की, ना किसी और की परवाह होगी। अल्लाह पर ईमान रखने वाले और उसकी राह में सीना तान कर खड़े होने वालों की रियासत। जब तक हम जिंदा हैं, इस्लाम का दिफा करते रहेंगे। जब तक हम जिंदा हैं, मजलूमों के लिए लड़ेंगे और वो कहलाएगी हमारी रियासत। यावलक अरसलान जैसों की रियासत नहीं, ओज खान के आला ज़र्फ बेटे गुनहान और गुनहान की नस्ल से काई और काइयों की नस्ल से ये रियासत कायम होगी। मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है भाई। यही बेहतर है कि आप मेरे रास्ते में मत आए। जो मैंने कहा था वो कर लिया। जरकुताय कहां है? जरकुताय कहां है? बामसी साहब, हमने जरकुताय को मंगोलों से उचक लिया था। उसे हम आपके पास ला रहे थे, लेकिन फलातियूस आ गया। फलातियूस को जाने कैसे दिया? वो तादाद में बहुत ज्यादा थे। घात लगाया उन्होंने हम पर। मेरे बेटो, ओह मेरे बेटो। फलातियूस जरकुताय को ठिकाने लगा देगा। सब्र से काम लो, उससे सही मसला हल नहीं होगा। अगर इसके पीछे निकोला का हाथ हुआ तो समझ लो कि दुश्मन ने इत्तेहाद कर लिया है। हमारे सारे दुश्मन एक हो रहे हैं और हम इंतशार का शिकार हैं। या! आ जाओ!